दोस्तों नमस्कार। पूरे विश्व में सनातन धर्म की विजय पताका लहराने वाले श्री प्रभुपाद जी, आप सबको पता होगा कि प्रकार से उन्होंने गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। बीमार हुए, तमाम समस्याओं से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन वो अपने पथ से हटे नहीं, आगे बढ़ते चले गए। और आज उसी की देन है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे भगवान कृष्ण का इस्कॉन टेम्पल, जो कि भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ऐसे में हम अभी ये जा रहे थे, रास्ते में ये रथ प्रभुपाद जी की साथ गीता वितरण करते हुए जा रहे हैं। उनकी मूर्ति स्थापित है इसमें, और लोगों को प्रसारित कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं सीधे। क्या शुभ नाम है? हरे कृष्णा। तो मैं उपानंद बलराम दास वृंदावन से। ये जो रथ आप देख रहे हैं, ये रथ पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भ्रमण करता है साल के 12 महीने सनातन धर्म के प्रचार के लिए। विशेष करके सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसी भगवद गीता यथारूप का साथ में भागवतम आदि दो भी दिव्य ग्रंथ है, उसका प्रचार प्रसार हम गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर जाकर इसका हम करते हैं और जागरूकता करते हैं। प्रतिदिन हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, आरती करते हैं और कुछ भगवत प्रसाद देकर इस कलियुग के बद्ध जीवों को हम उनको कुछ कृपा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और आदमी जुड़ भी रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं बहुत खुश होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। हम ऐसे प्रत्येक दिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं एवं स्कूलों में, कॉलेज में, मंदिर में या कोई गेस्ट हाउस में हम लोग रुकते हैं और हम लोग अपनी सब व्यवस्था खुद लेके चलते हैं। 2 टाइम अपना प्रसाद बना के ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, तत्पश्चात उसको ग्रहण करके, और इसी तरह हम प्रचार प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और ये पदयात्रा पिछले 37 सालों से पूरे विश्वव्यापी भ्रमण कर रही है। और हमारे भारत में भी ऐसे 5 रथ अभी चल रहे हैं जो गांव-गांव, शहर जाकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि एक बार तो आप दर्शकों को जो जानते नहीं है, जो अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं है कि प्रभुपाद जी ने कितना परिश्रम किया सनातन धर्म के लिए, विजय पताका लहराने के लिए कितनी समस्याएं झेली, बीमार हुए, उसके बावजूद उनके गुरु ने कहा था उसका वो पालन करते चले गए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो समुद्र के रास्ते तय करते चले गए, कई बार बीमार हुए, लेकिन वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन बंद नहीं किए और करते चले गए, वितरित करते चले गए। तो कैसा रहा उनका जो सफ़र था, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसा रहा था सफ़र? उन्होंने 1965 में 70 साल की उम्र में पानी के एक जहाज़ में, जो कार्गो शिप होता है, मालजाही जहाज, उसमें भी 3rd क्लास की जो उसमें बैठ के गए थे। और जाकर उन्होंने अमेरिका सबसे पहले गया, न्यूयॉर्क में 1966 में इस इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और बाद में ये पूरे विश्वव्यापी अभी पूरे 700 मंदिर है पूरे विश्व में। और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट मायापुर में है। और प्रभुपाद जी ने 1977 में जब अपना शरीर छोड़ा, जाते जाते समाज के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ये दिव्य पुस्तकें दी गई है, जो यहाँ के अभी जो जनगण इसको अपना रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो अपना कार्य बंद नहीं किए थे। वो अपने अंतिम दिनों के लास्ट दिन भी अपनी जो लेखनी है वो ख़त्म नहीं किए थे, लिखते लिखते गए थे। और उसके बाद अवगेश थोड़ा बहुत जो बाकी रह गई थी, उनके शिष्यों ने उसको पूरा किया था। तो ये इस्कॉन के थ्रू ये पूरे वर्ल्ड में प्रसारित किया जा रहा है जी। भगवद गीता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है जी। इसका एक सार मैं चाहूँगा लोगों को, जीवन का जो मतलब है, आप एक बार कुछ शब्दों में बता दीजिए। लोग जो अभी मोह माया और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ईश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है, जो अनभिज्ञ हैं कि उनके पास कितनी खूबसूरत सनातन धर्म की शक्ति है, कितनी विरासत है, उसको वो खो रहे हैं। एक बात दो सब। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ भगवद गीता। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक है और ये एक मैनुअल है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल हमें दिया जाता है, हाउ कैन ऑपरेट इट, कैसे हम ऑपरेट करें। तो भगवान ने 84 लाख जोनी घूमते हुए हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, इसको हम कैसे परिचालित करें, इसके लिए ये भगवद गीता है। इसको आप अवश्य ग्रहण करें और इसके जो बोल है, इसकी जो अंदर इसकी जो भूमिका है, इसको अपने जीवन में अमल करें। इस संसार में 668 आदमी गीता की व्याख्या की है। मैं बहुत सच कर भी बोलने जा रहा हूँ, कोई भी शायद प्रामाणिक न हो,
मगर ये जो भगवत गीता है गुरु शिष्य परंपरा में श्रील व्यास जी द्वारा जो लिखी गई थी और प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य की गई थी, ये ओरिजिनल भगवत गीता है, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यानी कि भगवत गीता एज इट इज़। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा, इसको अपनाएं और इसके ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करें, आपके जीवन आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ईश्वर के इस कार्य में जहाँ ये जागरूक करने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें कि अपनी संस्कृति, भगवान कृष्ण ने जो एक सार गीता का दिया था उसके बारे में लोग जानें, तो साथ में कुछ जीव भी हैं जो इसमें भागीदार बन रहे हैं, इनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जी, ये 4 धर्म के वेल है, ये कोई साधारण वेल नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शरीर छोड़ने के बाद निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करेंगे जो साक्षात भगवान को ढो रहे हैं। और ये वेल गुजरात के हैं, इधर आपको मिलेंगे नहीं, ये कॉन्क्रीट प्रजाति के हैं, बहुत सुंदर वेल है। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 3 साढ़े 3 साल है, पर ये भगवान को डेली 20 से 25 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक इसी तरह ढोते हैं और महान कार्य कर रहे हैं। तो इनकी भगवत धाम जाना निश्चित है। और इन बेलों के लिए बहुत महानुभाव व्यक्ति है, जब हम गाँव जाते हैं इनके चारा वारा की व्यवस्था करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं और इनके बहुत अच्छे से हम देखभाल रखते हैं, जैसे हम खुद रहते हैं इनका भी देखभाल करते हुए परिवार की तरह। ये हमारे 4 सदस्य हैं, जैसे हम 15 जन हैं और 4 लेके हमारे साथ 19 जन हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं हरे कृष्णा। दोस्तों देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर है भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी, बलराम और भगवान कृष्ण, ये अपना, इनके लिए सौभाग्य की बात है कि ये इनको मौका मिल रहा है प्रभु की सेवा करने का। और प्रभुपाद का अर्थ है पद चिन्ह, प्रभु के जो चरण में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं उनको प्रभुपाद कहा जाता है। ये प्रभुपाद जी बंगाल से थे, इनका पहले नाम था अभय चरण दे, बाद में इनके गुरु महाराज ने इनका नाम दिया अभय चरण प्रभुपाद, और बाद में इन्होंने दीक्षा संन्यास प्राप्त करते हुए पूरे विश्व में तहलका मचाया। और आज पूरे विश्व में जो हरिनाम हो रहा है, पूरे जो विदेशी लोग भी इस हरिनाम का गुणगान कर रहे हैं, वो एकमात्र प्रभुपाद की कृपा है। एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा, थोड़ा सा है धर्म के प्रति ही है। जिस तरह भारत में हिंदू धर्म को लोग छोड़ के कन्वर्ट हो जा रहे हैं दूसरे धर्मों में, लोग वहाँ भारत में समस्याएं आ रही हैं, बता रहे हैं, लोभावने वादे किए जाते हैं कि हम आपको हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको ये दे दें। कि धर्म एकमात्र है, जबकि कहा जाता है सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। तो लेकिन ये जो बरगलाने की राजनीति हो रही है हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे आप केरला में चले जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, जहाँ लोग अनभिज्ञ हैं, ये ताकतें जो काम कर रही हैं कि धर्म से विमुख कर दें उनको, क्या कहेंगे इस पर? इस पर बहुत शर्मनाक बात है। आप जो कहें 100% सही है। अभी कुछ चीज़ों की प्रलोभन देख के कुछ जो अनपढ़ नीची जातियां हैं उनको कुछ भोजन या शिक्षा का नाम देकर उनको दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जा रहा है, बट ये उचित नहीं है। एक्चुअली हम सब सनातनी हैं, धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए और उस सनातन धर्म में प्रचार रहते अपने जीवन को अतिवाहित करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप ये क्या चुनौतियाँ कुछ भी आती हैं, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ चुनौतियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लोग समझ नहीं पाते, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, लोग समझना भी नहीं चाहते और उनको लोग जो बरगलाया गया लोगों को, तो चुनौतियाँ क्या क्या आपके सामने आती हैं जब आप कहीं सफ़र कर रहे हैं? जी, चुनौतियाँ तो आती है, ये कलयुग है, कलयुग में चुनौतियाँ रहेगी। धर्म को भी आज ऐसे परिस्थिति हो गई है, लोग सस्ता वाला धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, मगर धर्म को कोई सस्ता या महंगा वाला चीज़ नहीं है। धर्म टिका हुआ 4 चीज़ के ऊपर, सत्य, दया, शुचिता और तपस्या के ऊपर। ये धर्म के 4 पैर हैं। ये 4 जो पालन करेगा, भगवान का नाम लेगा, वो सनातन धर्म का सच्चा सनातनी होगा और भगवान की ओर आगे बढ़ेगा। युवा पीढ़ी के लिए एक लाइन में आप कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी आप विमुख हो रही है, लोग भगवान के लिए समय नहीं निकालते, लेकिन कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, मोबाइल में व्यस्त होने के लिए उनके पास समय रहता है। ऐसे में उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी के लिए कहूँगा, आप मटेरियल जो स्टडी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो जरूर है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल कम से कम भगवत गीता का पठन पाठन अवश्य करें। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र से भगवत भक्ति किए थे, प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र से भक्ति किए थे, और उन्होंने यही शिक्षा दे के की गई है कि भगवत भक्ति शुरुआत से जीवन के, जब हमारा होश आता है उसके बाद से भगवान के हम अंश हैं, भगवान का हमको गुणगान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और भगवान जो विशेष करके भगवत गीता का संदेश अर्जुन के माध्यम को करते हुए हम हमारे लिए दे के गए, उसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और एक देख सकते हैं दोस्तों, प्रभु के इस काज में सभी अपना भागीदारी निभा रहे हैं, अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत आभार आपने इतने समय दिया। ऐसे ही हम सनातन धर्म से जुड़ी बातों को आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।